Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट लेकर आने वाली है। ऐसे में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी में किस तरह से कपड़ा कारोबारियों को उम्मीदें हैं सरकार से। हमारे साथ कुछ कारोबारी जुड़े हुए, उनसे ही पहले हम बात करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? रंगा जी, बताइए कि क्या उम्मीदें है इस बार सरकार के बजट से? लोकसभा को ध्यान में रखकर सरकार बजट लाई कहेंगे, क्योंकि ये बजट से तो उम्मीदें व्यापारी को हमेशा ही रहती है, लेकिन अंतिम बजट है, चुनावी बजट है, तो काफी छूट छाट मिलेगी ऐसा व्यापारियों को संभावना है। लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक MSME एक्ट 2006 को लेके उसके सेक्शन 43B के तहत एक प्रावधान लाई है कि 1 अप्रैल 2023 से जो भी MSME में जो रजिस्टर्ड है उनके साथ अगर आप व्यवहार करते हो तो ईयर एंडिंग के अंदर आपके क्रेडिट्स है, अगर वो 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं चुका पाते हैं तो उनको इनकम में जोड़कर सरकार उनसे टैक्स ले लेगी। माना कि 1 करोड़ का उनका मतलब पैसा चुकाना है और 45 डेज ऊपर हो गया तो उनसे वो इनकम में जोड़ लेगी। तो ये इसमें संशोधन करना पड़ेगा कि व्यापारी है जो MSME में जो रजिस्टर्ड है उनसे व्यापारी नहीं करेगा। जैसे GST में पहले लाई थी कि 3 महीना से क्वार्टरली रिटर्न भरना, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले से लोगों ने काम बंद कर दिया तो वो मंथली रिटर्न भरने लगे। तो सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ेगा, वरना व्यापारी आगे सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा कपड़ा बाजार की है। दूसरी है हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से साधना की जो छूट दी है उसमें उन्होंने जो डिडक्शन दी है वो डिडक्शन हटा दी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, महंगाई का जमाना है, साधना की छूट के अंदर डिडक्शन दिए जाए। PPF है, LIC है, मेडिक्लेम है, बच्चों की फीस है, उसको आप यथावत रखिए या फिर उसको ढोला करें। सबसे ज्वलंत 2 मुद्दे और है GST से रिलेटेड है। एक ITC 04 फॉर्म है जो क्वार्टरली फॉर्म है, जो जुलाई 2017 में जब GST आया उसके 3 महीने बाद ये भरना था, लेकिन 98% व्यापारी भर नहीं पाई। हम सरकार से मांग करते हैं इसको रद्द किया जाए कपड़ा एक्ट से, ताकि आने वाले टाइम में ये फिर से बर्डन होकर खड़ा नहीं हो जाए। और 1 नवंबर 2021 के अंदर GST का 12% का एक कपड़े पे 12% का एक नोटिफिकेशन आया, वो भी अभी रद्द नहीं हुआ, स्थगित है। कंप्लीटली उसको रद्द करना चाहिए ताकि ये मुद्दे आगे जाके कहीं पैनिक न बन जाए। जिस तरह MSME एक्ट 2006 का 43B जो प्रावधान आया है वो तकलीफ दे रहा है, उस हिसाब से सरकार से उम्मीद है कि सरकार इसको पूर्ण करेगी और हमारी संस्था भी दिल्ली जाके वित्त मंत्रालय से बात करेगी। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? ललित शर्मा, अध्यक्ष टेक्सटाइल बजट। क्या कहेंगे कि सरकार अंतरिम बजट लाने वाली है, 2024 का चुनावी बजट होगा। चुनावी बजट से सर्वाधिक उम्मीद रहती है और चूंकि हम व्यापारी है और सबसे बड़ा सेक्टर है कपड़ा सेक्टर, जो है सब जगह रोजगार देने वाला सेक्टर है। व्यापार के अंदर भी सबसे बड़ा अगर सेक्टर जगह जो कपड़ा वाला है, तो कपड़े सेक्टर के साथ में हम ये चाहते हैं कि पहले तो सरकार MSME की जो प्रावधान नया आया है उसके बारे में पुनर्विचार करे। तो उसके कारण हो सकता है व्यापार हमारा बहुत ज्यादा बाधित होगा आगे जाकर के, तो पुनर्विचार, और मेरे को जहां तक लगता है सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। दूसरा हमारा एक मुद्दा है इनकम टैक्स को लेकर के, थोड़ी छूट जो है उसका स्लैब का दायरा बढ़ाया जाए, हम कई दिनों से बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग अगर मैं कपड़ा बाजार से रिलेटेड करूंगा तो यहाँ पे मैं कई सालों से ये बोल रहा हूँ, लेकिन इसको ध्यान कम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि चूंकि चुनावी बजट है इसलिए ध्यान दिया जाएगा। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कपड़ा बाजार से संबंधित एक शाखा यहाँ पे खोली जाए, वित्त मंत्रालय बजट पारित करे इस चीज के लिए। कपड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो, तो मतलब जिसको टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हो जिसमें लोग सीख सके, और कई प्रोग्राम ऐसे चलाए जाए। एक एक्सपोर्ट के लिए हमारी नीति जो है थोड़ी अलग बने ताकि हमारा व्यापार बढ़े, व्यापार संवर्धन और वित्तीय संवर्धन और व्यापार के अंदर एक गुणवत्ता बढ़े। इसके लिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि इस बारे में सरकार कुछ अच्छे निर्णय ले। तो आपका नाम क्या है? राजीव। आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से? उम्मीद तो हर साल होती है अच्छी चीजें, लेकिन हम लोग हमारे भाई लोगों ने बताया क्या क्या तकलीफें हैं। हमारी सरकार से एक ही है कि अपना पूरे कपड़े का व्यापार इतना बड़ा जो जीवन में जरूरत की चीज है, उनको जो तकलीफ व्यापारियों को आती है, लगातार तकलीफें आई है, उसकी ओर अभी तक नजरअंदाज किया गया। उनको सहूलियत और सुगम बनाया जाए, जो उन्होंने तकलीफें बताई उनको धीरे धीरे आसान तरीका बताया जिससे व्यापार को सुदृढ़ हो सके। बिल्कुल, जो डिमांड है उसे इनको पूरा किया जा सके। आपका नाम क्या है? नरेश गाड़िया। नरेश जी, आप क्या मानते हैं सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? तो चुनावी मुद्दों को लेकर बजट तो अच्छा ही आएगा, ऐसी हमारी सोच है। छोटे व्यापारियों को सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे व्यापारी को मतलब कपड़े के जो छोटे व्यापारी है
और बड़े व्यापारी है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो ही नीति है, ये 50 लाख से ऊपर है उनके अलग स्लैब डाले हुए हैं, 50 लाख से नीचे वाले उनके अलग नियम है। मेरे हिसाब से छोटे व्यापारियों के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे व्यापारी तभी बड़े बन सकते हैं जब उनके ऊपर सरकार मेहरबान होगी। मैं तो यही चाहूंगा कि कुछ सरकार हमारे को विशेष ध्यान दें। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या सबसे बड़ी तो ये टैक्सेशन के पॉइंट्स है। छोटे व्यापारी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनको एक लिमिट से उनके एक लिमिट होती है, ज्यादा टैक्सेशन के लिए सीए ज्यादा हायर नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए विशेष एक सरल तरीका निकालना चाहिए सरकार, ताकि हम छोटे व्यापारी ज्यादा आगे बढ़ सकें। टैक्सेशन को सरल बनाने की बात हो रही है। आपका नाम क्या है? अशोक बागोरी नाम है। अशोक भाई, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं केंद्र सरकार के बजट से? टैक्सेशन का तो मेरे को लगता नहीं कि खाली जैसे 5 लाख की लिमिट है उसको 7 लाख कर देंगे, खाली इतना ही करेंगे। लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है जो 80C में जो 80D में था, जो हमको इन्वेस्ट मिलता था, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या कि उन्होंने डायरेक्ट कर दिया और एक इस तरह से मतलब क्या कि जो इंसेंटिव जो मिलता था जो हमारे को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो हम लोगों का भी इंटरेस्ट रहा नहीं। अब लोगों को सेविंग है नहीं, पूरा सूरत मार्केट EMI पे चलता है, EMI में चलता है। लोगों की अभी इनकम कम हो गई। अब इनकम कम क्यों हो गई? क्योंकि जो 5% हमको कहता है पेमेंट आए चाहे नहीं आए, 5% GST हमको देना पड़ता ही है। एक तरह से हमको गवर्नमेंट को 5%, हमारे 8% कमाए, हम 10% कमाए, 5% हमको देना पड़ता है। हमारा रिकवर कब होगा हमको पता नहीं। अभी हमारा पेमेंट 2 महीने भी हो जाता है, कभी 4 महीने भी होता है, कभी डूब भी जाता है। अब पेमेंट डूब गया तो बैड डेब्ट्स के ऊपर हम MSME में कानून आ रहा है। अभी अब बैड डेब्ट्स के ऊपर हम लोग कैसे कवर करेंगे? कैसे हम लोगों का MSME इस पे भी टैक्स लगेगा क्या? ये सब बहुत कुछ मामूली प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बहुत तकलीफें आ रही है। उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद में ये कानून पास किया जाए। और इसको जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि इसके लिनियंसी बढ़ते, उसको पूरे प्रैक्टिकल समझ के ही इसको लागू करें। बिल्कुल, समस्या तो काफी है। और ये चीज और है, कह रहे थे कि कॉटन पर टैक्स कम होने की उम्मीद है क्या? क्योंकि बांग्लादेश सस्ता कॉटन बेच रहा है। कॉटन का कपड़ा जो मेन होता है प्रोडक्शन साउथ में या अपने गुजरात में, तो ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर कपड़ा सस्ता बिक रहा है तो फसल के बेस के ऊपर बिक रहा है। कि बांग्लादेश खुद प्रोड्यूस नहीं करता, बांग्लादेश में इंडिया से जाता है या और कोई कंट्री से जाता है। वहां पे तो मेन काम होता है जूट का। तो वहां पे जो ड्यूटी लगी है ना, सॉरी, वहाँ ड्यूटी लगी है ना, वो ड्यूटी के में अगर हम लोग देखें जो चाइना से माल आ रहा है या अदर कंट्री से भी हमारा कंपटीशन है, तो बांग्लादेश सस्ता बेचने के कारण वो नहीं है कि इंडिया में महंगा है, वहाँ पे ड्यूटी कम है इसके लिए सस्ता। एक चीज और है कि आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को बांग्लादेश और वियतनाम से बड़ी चुनौती मिल रही है, ऐसे में सरकार से कोई बड़ा कोई ऐलान कर सकती है? एक छोटा सा देश है और आज गारमेंट हब के रूप में जाना जा रहा है। ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है क्योंकि सरकार ने वहाँ पे सुविधा ज्यादा दे रखी है, टैक्सेशन के अंदर बेनिफिट है, इसके लिए वो आगे प्रगति कर रहा है। छोटा सा देश होते हुए और हमारा एक बड़ा देश है, हमारे पास हर चीज ज्यादा है, हमारे पास संसाधन ज्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी नीतियां जो है उस ऊपर ध्यान देवे अगर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कपड़ा सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, उस पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो बांग्लादेश वियतनाम में तो छोटे छोटे देश है, उससे हम कई गुना आगे जा सकते हैं, कई गुना ज्यादा हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम उसका कर सकते हैं। निर्यात संवर्धन करें, विक्रय संवर्धन करें, यही अपेक्षा, और थोड़ा टैक्सेशन के अंदर छूट देवे और निर्यात संवर्धन के अंदर थोड़ा सा अगर ध्यान देवे ना सरकार, तो बहुत बढ़िया कपड़ा सेक्टर के लिए हो जाएगा। तो ये लग रहा है कि वियतनाम, बांग्लादेश की बात करें सिक्किम के साथ की बहुत चुनौती मिली टेक्सटाइल सेक्टर को, तो इसको ध्यान में रखकर सरकार को बड़ा ऐलान कर सकती है अपने बजट में। देखिए, टैक्सेशन को लेकर सरकार को सरलीकरण करना पड़ेगा। वियतनाम, बांग्लादेश की बात करने जाए तो वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पे लेबर के कानून है वो भी काफी कड़क है, और प्लस अभी MSME के कानून जो सरकार अभी इनकम टैक्स में जो प्रावधान लाई है वो भी ऐसा प्रावधान लाई है कि गलती कोई करे, डिपार्टमेंट बोलता है कि उसको हम आपकी इनकम मान के 33% हम आपसे ले लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको आप पुलिस केस में सहायता करो या उसका GST नंबर रोक दो, आगे वो काम नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना पनिश करो तो वो व्यापार से हट जाए। तो कुल मिला के टैक्सेशन है वहाँ की, बांग्लादेश की है, वो सिस्टम है वो काफी सरल है, और इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जबकि आज की तारीख में लेबर के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया आ गया, तो यहाँ पे काफी सरल होना चाहिए। काफी यहाँ पे सूट की अगर बात करने जाओ, एशिया की सबसे बड़ी मंडी बोल दिया, स्वयं रोजगार देने वाली ये मंडी है।
अब सरकार की इसमें जरूरत है, आवश्यकता है कि उसको सरलीकरण करे, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सरलीकरण करे। सबसे कमी हमारी भी यहाँ की है कि हम हमारी बात को तो हम बोल देते हैं, वापिस हम उनको फॉलोअप नहीं करते, पीएमओ जाके हम फॉलोअप नहीं करते, संबंधित कपड़ा मंत्रालय में जाके फॉलोअप नहीं करते। अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, अधिकारी बैठेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, पहले ही हम हमारी समस्याएं उनको बताएंगे तो शायद बजट में सरलीकरण आए। बजट आने के बाद हम बोलते हैं, फिर वो स्थगित होता है, पोस्टपोन्ड होता है, वो लागू नहीं हो पाता है, लेकिन वो तलवार लटकती रहती है। सरकार को टैक्सेशन प्रणाली है उसको सरल करना होगा। क्या नाम है आपका? दिनेश भाई शर्मा। दिनेश जी, किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में? मैं इस सूरत टेक्सटाइल मार्केट के पैकेजिंग एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ। आज ये हमारी सीए लोगों के साथ मीटिंग है। एमएसएमई का जो नया अमेंडमेंट आया है, उस अमेंडमेंट में जिस तरह की ट्रेनिंग आज सूरत के टेक्सटाइल सेक्टर में देखने को मिल रही है, शायद मार्केट के में 50% व्यापार कम हो गया। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि एमएसएमई आया है, आपने जो नया अमेंडमेंट किया, ये देश के विकास में अर्थव्यवस्था में सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके अंदर अवेयरनेस की जरूरत है। अचानक आप एक कानून लगाते हो और 2 महीने के टाइम में उसको 45 डेज का जो अमेंडमेंट दिया है, ये कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है। पूरा व्यापार डिस्टर्ब होगा, जिसमें आज सूरत शहर इस भारत सरकार में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने में भी किसी शहर का नाम है सूरत आता है। सूरत का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरे भारत की अर्थव्यवस्था। तो मेरा निवेदन सरकार से ये है कि इसको कम से कम 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाए, अगले वर्ष में लागू के, इस अचानक तो लागू करेंगे तो शायद पूरे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो भारत की सत्ता, आर्थिक शक्ति बनाने जा रहे हमारे प्रधानमंत्री भी, उसमें कहीं न कहीं तकलीफ आएगी, क्योंकि सरकार ने जो अमेंडमेंट ला दिया हटने वाला तो नहीं है, ये निश्चित है, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी सुविधा दे और कुछ से लोगों की इनके पास एप्लीकेशन गई कि 45 डेज की जगह कम से कम 90 डेज की छूट दी जाए। और जो इनकम टैक्स का अमेंडमेंट दिया है वो कहीं न कहीं किसी दिशा में गलत है। भारत के व्यापार के लिए ये कहीं न कहीं नुकसान कारक है, इसलिए सबसे निवेदन है सरकार से कि इस बात पर गौर की जाए। बिल्कुल। आपका नाम? नरेंद्र शर्मा, मिलेनियम मार्केट से मैं कमेटी मेंबर फोस्टा का हूँ। जहाँ तक मेरे को एमई का जान पड़ा है, ये व्यापारियों को एक थोड़ा सा टफ और हार्ड रूल आ रहा है। अभी हमारे व्यापारियों के भी ऑर्डर आने लगे हैं कि एक बार माल रोक देना, उनको भी असमंजस की स्थिति बनी है। मैं सरकार से तो रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाहूंगा, लेकिन मेरा ध्यान जहाँ तक है, पाटिल साहब से बात हुई है फोस्टा की, पाटिल साहब ने आश्वासन दिया है। कौन है पाटिल साहब? सीआर पाटिल साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मंत्रालय में बात करता हूं और आपको इन्वाइट करता हूं वहां से बातचीत करने का एमए के बारे में। बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, सीआर पाटिल है, उनकी बात की है। आपका नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है। और जहाँ तक आने वाले बजट के बारे में हम युवाओं की क्या उसके अंदर सरकार से दरखास्त है, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि युवाओं को अपना कपड़ा व्यापार जो हमारे सूरत में है उसके प्रति ज्यादा जागरूक करने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान के लिए सबसे जरूरी जो सूरत शहर में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, इसकी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा सूरत के अंदर कपड़े का व्यापार है। और लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पे या ज्ञान के नाम पे सीधा आगे और पेटी पैक बेचारे बच्चे पढ़ के आते हैं और सीधा कपड़े के व्यापार में लग जाते हैं। तो उनको अगर कोई नॉलेज के हिसाब से इनका कोई डिग्री कोर्स या किसी तरह की कोर्सेज करने के बाद जब वो व्यापार में आएंगे और अच्छे तरीके से और अच्छे नए नए व्यापार को इस टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर जो कमियां रह गई है उसको वो आगे ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो टेक्सटाइल ये सरलीकरण जो है टैक्स प्रणाली का, ये सरकार से चाहेंगे कि थोड़ा उसको सरल करे, क्योंकि अभी इतने तरह के टैक्स लगते हैं, अलग अलग तरह के टैक्सों को लेके काफी लोग मीडियम लेवल के जो लोग हैं वो उसके लिए काफी पजल रहते हैं, किस तरह के कितने सारे टैक्स है, कितनी सारी रिटर्न है, उसका सरलीकरण करे तो और ज्यादा अच्छा होगा। और एमएसएमई के लिए थोड़ा सा सरकार से यही गुजारिश है, क्योंकि मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है उनके लिए जो लिमिट है वो एक लिमिट 45 डेज की रुक जाएगी, और जो बड़े व्यापारी है उनके लिए वो लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे दोनों का व्यापार सुगम रूप से चल सके। धन्यवाद। आपका नाम? रमेश भाटिया। रमेश जी, आप बताइए कि किस तरह की सरकार से उम्मीद रख रहे हैं इस बात के बजट में? सरकार तो पहले भी करती है, अच्छा हमारे सब के लिए करती है। जैसे जीएसटी थी तो उस टाइम अपने को लगा बहुत जीएसटी आगे बहुत तकलीफ होगी। अभी एमएसपी आई है तो इसमें क्या आएगा, कुछ भी इसमें सरलीकरण हो जाएगा तो सभी व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। बाकी सरकार हमारे साथ है, जो भी हम बोलेंगे हमारी बात सुनेगी और सुनती भी रहती है।
तो बिल्कुल ये सभी लोग सूरत के टेक्सटाइल के कारोबारी हैं जो अपने अलग अलग प्रतिष्ठानों के माध्यम से देश और दुनिया में कपड़े का कारोबार करते हैं। इन सभी लोगों का एक ही तौर पे कहना है कि जो टैक्सेस प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं ढील देनी चाहिए, चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, जीएसटी का बढ़ने का मामला हो, तो वो टैक्सेस प्रणाली जो है उससे कहीं भी व्यापारियों को जूझना पड़ रहा है और केंद्र सरकार को आने वाले बजट में ध्यान देना चाहिए। संजय सिंह राठौड़, बीच तक, सूरत।